अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर चुके हैं। आज हम उसी क्वेश्चन को क्रैमर्स लॉ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देखिए। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ए मैट्रिक्स हमने लिखा 2 which is coefficient of x, minus 2 which is coefficient of y, 3 which is coefficient of x and 2 which is coefficient of y। इसी तरह से b देखिए 4 and 6 इसकी एंट्रीज हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। इसके लिए हमने फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन लगाया। उसके बाद सेकंड डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू 2 माइनस, इसी तरह से इन दोनों एंट्रीज को -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया। यहाँ से 4, इसी तरह से प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। अब ए एक्स मैट्रिक्स हमने लिखना कैसे है, ये ए मैट्रिक्स को अच्छे से देखिए, अच्छे तरीके से गौर करें। जो बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 6, इसकी एंट्रीज को हम ए मैट्रिक्स के कॉलम 1 की जगह पर लिखेंगे। क्या किया हमने, 2 3 की जगह पर 4 and 6 लिखा, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो आ गया 4 माइनस 2 6 2। अब इसका डिटर्मिनेंट जब हम ले रहे हैं तो फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और दरमियान में फार्मूले का माइनस आया। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब ए वाई क्या है, मैट्रिक्स ए में हम सेकंड कॉलम जो है उसकी एंट्रीज की जगह पर हम बी की एंट्रीज लिखेंगे। यहाँ पर 4 and 6 लिखेंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया और दरमियान में माइनस का साइन। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। x is equal to 20 over 10 is equal to 2. y is equal to determinant of ay over determinant of a is equal to 0 over 10 is equal to 0. क्रैमर्स लॉ के मुताबिक अगर हमें x फाइंड करना है तो ये फार्मूला है,
और अगर y फाइंड करना है तो ये फार्मूला है। Hence x is equal to 2 and y is equal to 0, which is the required solution. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखिए। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ए मैट्रिक्स देखिए, 4 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, 2 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, 3 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x and -1 which is coefficient of y. b is equal to 8 minus 1. डिटर्मिनेंट ऑफ a देखिए, क्रॉस लगाए हमने, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -1, माइनस का साइन दरमियान में आएगा। इस तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, -4 -6 इज इक्वल टू -10। अब जब हमने क्रैमर्स रूल से x एंड y फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह से y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमें a x के डिटर्मिनेंट, इसी तरह से a y के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। डिटर्मिनेंट ऑफ a हम फाइंड कर चुके हैं। अब ax हम कैसे लिखते हैं कि मैट्रिक्स a जो हमारे पास था उसके फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज की जगह पर हम b मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देते हैं। अब देखें, ax लिखने के बाद हमने क्या किया कि उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। एरोस लगाए, फर्स्ट डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड डायगोनल उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। -8 प्लस 2 इज इक्वल टू -6। जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू -6। अब ay देखिए, ay हमने कैसे लिखा है। हमारे पास a मैट्रिक्स जो था उसके सेकंड कॉलम की जगह पर b मैट्रिक्स की एंट्रीज को लिखा, 8 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज 4 इंटू -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 3, और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ay इज इक्वल टू -4 -24 इज इक्वल टू -28। अकॉर्डिंग टू Cramer's law, x is equal to determinant of ax over determinant of a। इन दोनों की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर पुट की वैल्यूज़ -6 ओवर -10 विच इज़ इक्वल टू 3 ओवर 5। 2 3s are 6 and 2 5s are 10। इसी तरह से ये माइनस साइन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। y जो है उसको क्रैमर्स रूल के तहत हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं, -28 ओवर -10। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ए वाई के डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को। ये माइनस साइन दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद 2 5s are 10 and 2 14s are 28। Hence x is equal to 3 over 5 and y is equal to 14 over 5 is the required solution by Cramer's law।
जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 देखिए। 7th पार्ट में जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं वो हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मैट्रिक्स देखिए 2 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 5 विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ x minus 2 which is coefficient of y। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। -4 माइनस 10 इज इक्वल टू -14। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ax हम फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ax के लिए भी ax लिखने का मेथड आप पहले भी सीख चुके हैं कि हमने a मैट्रिक्स जो है इसके फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को 4 और 10 से रिप्लेस करना है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ax फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन दरमियान में, एंड सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। -8 माइनस 20 इज इक्वल टू -28। डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज इक्वल टू -28। अब ay मैट्रिक्स हमने लिखा। ए मैट्रिक्स जो है इसके सेकंड कॉलम की जो एंट्रीज हैं उनकी जगह पर हम 4 एंड -10 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के लिए हमने फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया। Hence, determinant of ay is equal to -20 plus 20 is equal to 0. According to Cramer's law, x is equal to determinant of ax over determinant of a is equal to -28 over -14। माइनस और माइनस का साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 14 1s are 14 and 14 2s are 28. Hence, x is equal to 2. According to Cramer's law, y is equal to determinant of ay over determinant of a, which is equal to 0 over -14 is equal to 0. Hence, x is equal to 2 and y is equal to 0 is the required solution. क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट देखिए। 3x minus 4y is equal to 4, x plus 2y is equal to 8. a is equal to 3 which is coefficient of x, minus 4 which is coefficient of y, 1 which is coefficient of x, and 2 which is coefficient of y. डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दरमियान में माइनस का साइन। इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। जी, ए मैट्रिक्स देखिए, हमने क्या किया कि मैट्रिक्स ए हमारे पास जो था उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमने 4 and 8 लिखा। इसी तरह से अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स जब फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, में माइनस का साइन। इसी तरह से सेकंड डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 40। मैट्रिक्स A5।
मैट्रिक्स ए वाई में लिखते हुए हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है उसके सेकंड कॉलम की जगह पर 4 और 8 लिखा। बी की एंट्रीज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 4। 24 minus 4 is equal to 20. According to Cramer's law, x is equal to determinant of ax over determinant of a is equal to 40 over 10 is equal to 4. इसी तरह से y is equal to determinant of a y over determinant of a is equal to 20 over 10 is equal to 2. Hence, x is equal to 4 and y is equal to 2 is the required solution by Cramer's law. Dear students, I hope कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। पार्ट 2, 4, 5th एंड 6th इनका मेथड भी सेम ही है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।